हाँ भाई, बोलो क्या चल रहा था। इंटीग्रेशन। यस सर। सबने होमवर्क भेज दिया अपना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। यस। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इंटीग्रेशन ही हमें अभी सीखना भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं मैंने बोला y इक्वल x की पावर 3/2 ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या करना है इसको, बोलो क्या क्या लिखें। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो इंटीग्रेशन y, और यहाँ क्या लिखें dx बराबर। बोलो यहाँ पे कुछ नहीं, यही लिखो। इंटीग्रेशन y की जगह क्या है, x⁻³ और dx तो मैं लगाना पड़ेगा। चलो भाई बताओ क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन। कौन सा रूल है ये? पावर पावर रूल। चलो बोलो क्या आएगा इसका। 3/2 + 1/3/2 + 1। तो आंसर ये हो गया x⁻² क्या 5/2। और ये 5/2 मतलब 2/5। क्लियर है? यस सर। तो ये आंसर हो गया। आसान था बिल्कुल, है ना। अच्छा ये बताओ, y क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत मिलेगा ये तुम्हें। y इक्वल 1। अब मैंने कुछ भी नहीं लिखा, y इक्वल क्या लिखा है मैंने, 1 लिखा हुआ है। तो क्या, फाइंड इंटीग्रेशन y dx। बोलो क्या करें। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन y की जगह क्या 1 1 dx। अब बताओ, कोई बताएगा क्या कर सकते हैं इसका। सर x⁻0 लिख सकते हैं। हाँ, 1 को क्या लिखोगे आप, x⁻0। किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1। 1 सिंस मुझे क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि x के फंक्शन बन जाएगी, तो x⁻0 और ये देखो dx। पावर रूल लगेगा। यस सर। x⁻0 + 0 + 0 1 + 1/0 + क्या आ गया, x आ गया। यस सर। एक कांस्टेंट, वो तो हमें हमेशा ही याद रखना है। हो गया, खत्म, है ना। यस सर। ऐसे ही हम कितने भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं। चलो मैंने बोला y इक्वल 1/x। बोलो इंटीग्रेशन y dx बराबर, बोलो इंटीग्रेशन 1/x dx। इसको x को ऊपर ले जाओ, पावर क्या हो जाएगी -1 -1, और आप पावर रूल लगा दें। यस सर। x⁻1 + -1 + 1 पावर रूल लगेगा इसमें। नो सर। ln मैंने क्या बताया था, x की पावर नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। कल बताया था। यस सर। यस सर। देखो गलती की ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते इसको। इसका क्या होता है, ln x। प्लस कांस्टेंट। ये अब देखो दोबारा बता रहा हूँ, फिर भूल जाओगे तुम लोग, भूलना मत अब। यस सर। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं अब। और अगर मैं तुमसे कहूं, मैंने कहा y इक्वल, चलो अच्छा x² + 4x, करो इसको इंटीग्रेट।
इंटीग्रेशन क्या लिखें, वाई डी एक्स, और क्या बराबर इंटीग्रेशन ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इनटू में क्या, dx आप क्या करोगे, इसको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। तो इंटीग्रेशन देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग प्लस इंटीग्रेशन 4x dx अलग। समझ में आया? yes sir चलो बराबर बोलो। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो पावर रूल लगेगा। क्या है? x cube upon 3 ये समझे? yes sir चलो आगे बोलो। Yes. इसमें 4 को क्या करोगे? constant हाँ, सर बाहर कांस्टेंट ले लेंगे सर उसको कर लिया, बाहर 4 बाहर हो गया। x की पावर 1 क्या आएगा इसका? x square by 2 x square by 2 x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 गया, खत्म। और प्लस एक कांस्टेंट। अब इसको बस सही से लिखना है हमें, x³/3 प्लस 2x² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आंसर। आई होप समझ गए होंगे सब लोग इसको। yes Yes, sir. sir चलो अब एक क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम्हें, अब देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x + 6 होल पावर 7 और ये dx। चलो अब बताओ कर सकते हो क्या इसको? अब इसका तो हमने कुछ बताया ही नहीं है तुम्हें। क्यों भाई, ये पावर रूल है लेकिन इसमें ये x थोड़ी है। तो क्या इसको वैसे कर देते हैं कि जैसे डिफरेंस करते हैं? बताओ ना, कर सकते हैं कि नहीं वैसे ही डिफरेंशिएशन जैसा? yes sir मतलब उसको एक कॉमन उसको एक t पकड़ सकता है ऐसे अब तो ये डिफरेंशिएशन में थोड़े ना करते हैं, डिफरेंशिएशन तो अलग करते हैं ना। तो इसमें हम वैसे नहीं कर सकते जैसे तुम डिफरेंशिएशन में कर देते थे। इसका मैंने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन। बस एक ही मेथड है, कौन सा? substitution तो क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं? मुझे ये दिख रहा है, ये देखो 3x + 6। अभी देखो यही मैं सिखाना मेरा उद्देश्य है, कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो कुछ नहीं, जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये सब इसी को कुछ मान लिया करो। बोलो, अरे यार बोलो तो, अब कुछ क्या माना? 3x + 6 को मैं कुछ मानूंगा क्या? T. a नहीं मान। अब क्या लिखें, आगे बोलो। dt by dx dt by dx. dx पहले बोलो तो क्या लिखें? डिफरेंस Differentiation of t with respect to x. डिफरेंशिएटिंग होल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x करो जाओ। तो t का क्या आएगा? dt by t dx upon dx. बराबर, चलो यहाँ बोलो। 3 x का 1 हो जाएगा, 6 का 0 हो जाएगा, तो ये आया। मतलब इससे मुझे dx की वैल्यू पता चल गई क्या? Yes, sir. yes sir क्या आई? 1/3 dt पहले इसको देखो, ये क्लियर है? yes sir अब Yes, यहाँ पे कुछ करना है हमें, तो क्या करें भाई? कुछ नहीं, रिप्लेस करो तुमने जो माना है। 3x + 6 को क्या माना था तुमने? T. t हो T गया, raised to 7 पावर 7। तो into dx dx. नहीं लिख सकते क्योंकि t का इंटीग्रेशन आप x के रिस्पेक्ट में कर ही नहीं पाओगे, है ना? Yes, sir. Yes. तो फिर मुझे dx की जगह पे यहाँ पे dt लिखना पड़ेगा। तो dx को डायरेक्ट dt थोड़ी लिख दोगे। देखो ये हमारे पास प्रॉपर 1/3 dt 1/3 dt लिखोगे तो यहाँ तो dt आ जाएगा, और 1/3 कहाँ जाएगा? कांस्टेंट है ना, तो बाहर रहेगा। तो इंटीग्रेशन 1/3, इसका बोलो इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन t raised to t to the power 8 upon कौन सा रूल है इसमें, कौन सा रूल लगेगा? power rule बस t की पावर 7 + 1 8 और अपॉन में t की 7 + 1 8 और प्लस 1 होता है
वन constant. बाई ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, T to the power 8 upon 24. तो t की पावर 8 अपॉन 24 और प्लस एक कांस्टेंट। अब क्या ऐसे ये आंसर हो गया क्या? नो सर, टी की जगह No sir, वो T फिर को से जो आपने substitute करना माना था पड़ेगा, फिर से 3x plus x. तो t की जगह 3x प्लस 6 होल पावर 8 अपॉन बोलो 24. ये आंसर 24 पहले प्लस सी। समझ में आया सबको? Yes sir. चलो ये नोट करो। सर क्या आएगा? हैं प्लस सी। प्लस सी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलो तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ। इससे ज्यादा मैं बोल चुका हूं कुछ नहीं होता इंटीग्रेशन में, समझ गए ना? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा इंटीग्रेशन में। आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, देखो मैं अभी एक प्रॉपर वे में चलूंगा तो आपको सब स्टेप्स सारे समझ में आएंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, आप थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। मैंने बोला इंटीग्रेशन 3t प्लस 8 और ये dt। चलो इसका आंसर बताओ। अभी तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है क्या करोगे इसमें, बोलो जरा जल्दी से। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या क्या Sir, substitute 3t करोगे plus बोलो? 3t plus 8 को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x पकड़ लेंगे. X पकड़ लेंगे. x बराबर 3t प्लस 8 हो गया। अब क्या करें? Sir, Differentiate with अच्छा respect तुम्हें to इसमें t. दिमाग लगाना पड़ा क्या कि मैं 3t प्लस 8 x मान लूं? ये तो कॉमन सी बात है। Yes sir. अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू T. T sir. तो दिस विल बी dx by dt इक्वल्स बोलो 3 Sir, 3. 1 by 3 3 into dx। dx. यहाँ डालो, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। सभी लोग करो इसको सॉल्व पूरा। अच्छा पहले एक काम, पहले यहाँ से ये नोटबुक में सारे क्वेश्चन नोट करने हैं तुम्हें, जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट, फास्ट फास्ट। डन सर। चलो ये नोट करो। Sir नहीं होगा. सर 3t+8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ये वाला नोट कर लो पहले जल्दी से ये सब, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। बेटा लिख गया ये? यस सर. ये वाला लिखो।
एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर कल आपने लेक्चर डाला था। एक्चुअली मैं कल लेक्चर नहीं अपलोड हो पाया था, आज हो गया है वो। ओके सर, मैं ढूंढ रहा था आज आधे घंटे से। एक्चुअली मैं बताऊं, थोड़ा एक्चुअली में कल थोड़ी प्रॉब्लम थी नेट की, इसलिए नहीं हो पाया था मुझसे अपलोड। ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी अपलोड हो चुका है वो, आप देख सकते हो। ये लिख लिया? यस सर। चलो ये लिखो। सर 1 मिनट। वन डन सर। सब्स्टिट्यूशन में अभी दिमाग नहीं लग रहा है ना, बिना दिमाग लगाए सॉल्व हो जा रहा अभी तो। लेकिन अब हमें कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे जिनमें अपन को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सरल होगा वो। डन सर। हाँ, ये वाला सबने कर लिया? यस सर। क्या आया सर आंसर? मेरा 3x + 6 the whole square upon 6 plus constant। 6 या 8? 8 है ना? एक सेकंड। हाँ सर, मैंने गलती से 6 लिख दिया वहां पे। देखो ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको भी इंटीग्रेशन। ये क्या था अपना, इसको मैंने क्या बोला था, x, और dt की जगह क्या आया देखो, dx/3। तो ये 1/3 बाहर हो जाएगा। अब 1/3 इसका तो सीधा सीधा होता है क्या, x² upon 2। 2 प्लस एक कांस्टेंट। तो ये क्या आने वाला है, 1/3, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ 1/6 आएगा, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो x² है वो तो वही रहेगा ना। अब इसमें x की जगह पे 3t + 8 है, तो ये क्या आएगा, 3t + 8 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या, 6 प्लस एक कांस्टेंट। ये आंसर। कांस्टेंट। ठीक है, जल्दी से इसको भी लिख लो। अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अभी तो बड़ा सिंपल सा था। अभी ध्यान दो, क्या था कि एक ही टर्म था इसमें। देखो ये टर्म जो है सिंगल टर्म है, ये पूरा है कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। अब टर्म आगे बढ़ाऊं बेटा इसको? यस सर। यस सर। चलो अच्छा, मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। एग्जांपल, फिर तुम इसको करना, इसके क्वेश्चंस मैं और दूंगा तुम्हें। जैसे मैं तुमसे कहूं इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन a/ax + t, और इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, dx। विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो ये लिख दिया हमने। अब इसको बताओ कैसे करें। अब तो यार इसमें तो दो दो चीजें आ गई, u और नीचे b। अभी तक देखो ऐसा नहीं था, अभी तक सिर्फ 3x + 8 ऐसा कुछ था। ये 3 क्या है, कांस्टेंट, बोलो। कांस्टेंट। 8 क्या है, कांस्टेंट। t क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख दूंगा ax + b, समझ गए, और ये dx। यस सर। मतलब ये a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल है। तो इस फॉर्म के
अब देखो भैया, अब तो चेंज हो गया थोड़ा सा, जरा सा स्लाइड चेंज आया है, लेकिन हाँ आया तो है। ऊपर देखो एक कांस्टेंट है और नीचे देखो वही वाला फॉर्म है, सही है। यस सर। अब Yes, इसमें sir. क्या किया जाता है देखते हैं। देखो अभी ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, अब तो मैं बिल्कुल सिंपल एक लाइन में बताऊंगा, ऐसे कुछ नहीं सब्स्टिट्यूट कराएं, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, वो अपना मेथड अलग होगा। तो चलो भाई ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूँ यहाँ पे, मुझे लगता है मुझे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कुछ, क्योंकि इसका तो हम जानते ही नहीं है, इसका क्या होता है मुझे पता ही नहीं है कि नहीं। यस सर। तो मैं मान लेता हूं लेट, देखो इसका फील होना चाहिए तुम्हें। अगर मैं इस नीचे वाले को क्या मान लूं, बोलो ना। टी। कोई भी वेरिएबल मान लो, दूसरा टी मान लिया, है? Yes, sir. तो यहाँ पे ये टी आ जाएगा, और ये dx को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? dx upon dt. नहीं, dx को dt से रिप्लेस करोगे ना, dx की जगह पे वैल्यू डालोगे उसकी। यहाँ क्या करें हम पहले, dt by dx। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा ये dt बाय dx बराबर बोलो a. ए। बस x का 1 हो जाएगा और b का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ये इससे मैं निकालू मैं 1/a। 1/a dt. ये आ गया dx, इसमें डालो ये dx, क्या आएगा इंटीग्रेशन बोलो a अपॉन ये ax प्लस b की जगह पे क्या, t और dx की जगह बोलो 1/a dt। 1/a इंटू। dt। तो देखो जरा ये ऐसे ये गया क्या, यस सर। हमेशा ऐसा ही होगा, समझ गए ना। यस सर। मतलब अब हम इस टाइप के इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, क्लियर। ओके सर। तो ये ऐसे ये गया, देखो क्या बचा 1/t dt, बोलो क्या होता है इसका, ln x। तो ये होगा ln t ln प्लस एक कांस्टेंट। अब बोलो क्या करें, t को Substitute। ax plus b लेना है. तो ln t की जगह पे क्या लिख दूं मैं, ax plus b। ax plus b. और प्लस ये कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। यस सर। तो ये एक नोट के फॉर्म में इसको, ये थ्योरी समझ सकते हो, आपकी थ्योरी है। चलो लिख लो इसको। सर लेकिन हमने वो a को क्यों नहीं ऊपर वाले न्यूमरेटर को क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया t में? तो नहीं तो हाँ अच्छा बताओ जरा क्या मान लें हम, a को t मान लें। हाँ मतलब नहीं सर, वो पूरा a upon ax plus b ऐसा क्यों नहीं लिया? तो उसको सब्स्टिट्यूट करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसको क्या होगा सब्स्टिट्यूट करने से? सर वो फिर वैसा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. वही तो, ये सिंपल हो गया ना ये बिल्कुल। यस सर। यस सर. अब तुम ऊपर वाले को a मानो, मतलब जो a लिखा है इसको t मान लो, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका करो डिफरेंशिएशन। तो dt बाय क्या, d dA। 0 ही आएगा, वो तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, ये कांस्टेंट है ना, इसको थोड़ी मानोगे, कुछ वेरिएबल को कुछ मानना पड़ेगा। यस सर, अब समझ गए. चलो ये नोट करो पहले तो इस क्वेश्चन को, अब इसी फॉर्म के मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। यस सर। बेटा एक बात बताएं, यस सर। विशेषता देखी मैंने जितने भी क्वेश्चन तुम्हें दिए हैं, पहले ये नोट करो फिर तुम्हें एक बात बताऊं। मैंने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आपको दिए हैं, क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उन सबकी एक विशेषता है, वो क्या है पहले जल्दी नोट करो फिर बता रहा हूं। डन सर। हाँ अब देखो,
पहले थोड़ा सा मैं विशेषता बता दूं, या एक काम करते हैं, क्वेश्चन दे देता हूं पहले, फिर तुम्हें, या विशेषता ही बता दे रहे पहले। चलो इसमें देखो क्या है, देखो इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल वाला टर्म कहाँ है, क्या यही है, देखो ये वाला ax यस सर। है ना बेटा। यस सर। यस अच्छा सर। ये बताओ, ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? लीनियर। लीनियर है। लीनियर। एक्स में पावर 1 है, मतलब ये लीनियर है। ओके, ये लीनियर है, ध्यान रखना। चलो अच्छा, इसमें देखो ये भी, क्या ये लीनियर। लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? लीनियर। लीनियर है सर। ओके, ये देखो जरा, ये वाला टर्म, ये लीनियर है लीनियर। यस सर। ठीक है, तो चलो और भी देख लेते हैं। अच्छा ये वाला टर्म देखो, ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पता है तुम्हें ये दुनिया का सबसे सिंपल इंटीग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें तो हम अलग अलग कर देंगे सबको, तो पावर रूल सीधा सीधा लग जाएगा। यस सर। यस सर। समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो यस सर। इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई कंपेयर नहीं है ना। अब थोड़ा सा देखना, ये भी देखो, ये तो 3 पावर 3/2 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। मैं क्या बता रहा हूं, मैं उन फंक्शंस की बात कर रहा हूं जहां पर, जैसे कि 1 मिनट रुक जाना, सारे देखते हैं। हाँ पहले ये बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं? नो। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग हो जाएंगे। देखो ये टर्म अलग हो गया, ये टर्म अलग हो गया, ये तो सिंगल टर्म हो गया, पावर रूल लग गया, इसमें पावर रूल लग गया। अच्छा इसको देखो, मैंने इसको थोड़ा टफ मेथड से नहीं किया। अच्छा नहीं सॉरी, पावर 7 है, देखो पावर 7 है, लेकिन इसके अंदर जो टर्म लिखा हुआ है, ये वाला टर्म, ये लीनियर है क्या? यस सर। अब अगर मैं यहीं पर एक चेंज कर दूं, मान लो मैं लिख दूं, सुनना क्या लिख दूं मैं, इंटीग्रेशन 3x² + 6 और पावर कितनी? 7। अच्छा 7। एक बात बताओ पहले, अगर मैं पावर ना लगाऊं, अगर मैं यहां पे पावर ना लगाऊं, देखना समझना, इसमें पावर ना लगाऊं, सीधा लिख दूं dx, बताओ ये सिंपल हो गया कि टफ हो गया? सिंपल हैं? सिंपल हो गया ना, अलग अलग कर देंगे। बस सिंपल है, अलग अलग कर दो इसको। क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन 3x² dx अलग, और प्लस इंटीग्रेशन 6 dx। ये है। यस सर। तो इसको क्या करोगे? इसका 3 बाहर आ जाएगा, इसका 3 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x² और प्लस इसका देखो 6 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन, बताओ क्या बचा यहाँ पे? x³ + 6x। 1 into dx, तो ये क्या आएगा? 3। इसका बताओ। x³ / 3 + 6, और इसका कोई बताए अब जल्दी से। x देखो भाई इसको भूलना मत, ये बार बार मैंने बोला है, ये आएगा बार बार। देखो इंटीग्रेशन 1 dx, देखो ये है इंटीग्रेशन 1 dx, तो 1 को क्या लिख देते हैं? x⁻0। क्या आता है फिर? x आता है ना? तो यहाँ यस सर। 6 और ये क्या आएगा? x और प्लस एक कांस्टेंट। ये तो सिंपल हो गया यार, है ना? यस सर। तो मैं एक बार Yes, sir. फिर से थोड़ा फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूं। फिर से देखो एक बार, क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और तुम फील करना है इसको, क्या क्या डिफरेंस क्या है। मैंने यहां पे लिखा इंटीग्रेशन 3x + 7 होल पावर 5 dx, एक तो ये लिखा मैंने। फिर देखो अगला मैंने लिखा इंटीग्रेशन, बेटा डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, मैं डिफरेंस समझा रहा हूं तुम्हें। मैंने लिखा इंटीग्रेशन 3x² + 7 और ये dx। देखो मैंने क्या कर दिया, ये पावर ही हटा दी। चलो ठीक है,
और एक क्वेश्चन मैंने इसी में, देखो चेंजेस देख रहे हैं मैं कैसे कैसे चेंज कर सकता हूं। फिर मैंने लिखा, देखो इसको क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 और ये 3, मैंने लिखा इसको पता क्या, इंटीग्रेशन, आप देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन 3x² + 7 और होल पावर 5 ये dx। बताओ भाई इसमें क्या करोगे आप? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट करोगे है ना। इसमें क्या करोगे आप? अलग अलग। सर दोनों को अलग करेंगे। बहुत बढ़िया, सेपरेट अलग-अलग। करेंगे है ना। यस सर। अच्छा इसमें क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट। अब इस, देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये फील तो हो रहा है हमें, क्योंकि इसको तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे। पहले तो पावर 5 का फॉर्मूला ही नहीं पता हमें, है कि नहीं? यस सर। यस सर। है ना। ओके, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं अभी, मैं इसको करता हूं। ये बड़ा सिंपल है, क्या लिखूंगा मैं? क्या बेटा? लेट 3x + 7 equals 3x + 7 bt। ओके, ये हो गया t। yes। फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा मैं बता देता हूं एक बार, समझना आप, कर दो इसको। तो ये हो जाएगा dt/dx बराबर, क्या बचेगा? 3। आएगा। तो इससे मैं dx निकालूं, इससे मैं dx निकालूंगा, 1/3 1/3 dt आ जाएगा, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा अपना t, और पावर कितना है 5, और dx की जगह पे dt और बाई 3 बाहर। ओके, अब ये 1/3 और यहाँ पे t की पावर 5 का इंटीग्रेशन, ये तो बड़ा सिंपल है, t की पावर 6/6 हो गया। बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। तो ये आ बस गया, t का सब्स्टिट्यूट। ये आ गया, ये आ गया, नीचे 1/18 हो गया। t को फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो, 3x + 7, 3x + 7 होल पावर कितनी है 6। 6। तो हमारा आंसर आ गया इसका। अच्छा इसको क्या करें, इसको भी हमें पता है, ये भी बड़ा सिंपल है, इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस Yes। 7 इंटीग्रेशन dx, अलग अलग कर दिया, सेपरेट करना बोलते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3 और इसका क्या आएगा x³ / 3 3 प्लस 7, और इसका बताओ जल्दी से x। कैसे आया। यहाँ पे लिखा हमने 1, फिर 1 की जगह पे क्या लिख दिया, x की पावर 0, और फिर उसमें लगा दिया पावर रूल, तो क्या आ गया x। तो 3 से 3 ये गया, x³ + 7x। ये हमारा आंसर है। ये तो बड़ा सिंपल था। अब इसकी समस्या है, इसमें क्या करें, लग तो रहा है कि क्या कर दें। सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन। अच्छा कोई करके दिखा सकता है, चलो मान लो, अच्छा 3x² + 7 को क्या मान लिया हमने, t। t। तो पहले ये वाला इतना, पहले तुम लोग इसके पहले तक, पहले ये बताओ नोट कर चुके हो, ये कर लिया नोट? यस सर। यस सर। अब पहले ये पूरा अच्छे से नोट करो तुम, ये पूरा नोट करना है अच्छे से, फिर तुम्हें बताते हैं कि यहां क्या प्रॉब्लम है। हाँ भाई, लिख गया।
यस सर। चलो अब ये प्रॉब्लम है हमारी, ठीक। अंडर 3x² + 7 होल रेज टू 5, तो यहां लिख रहा हूं मैं इसको। एक मिनट प्लीज ऐड। लिख जाए तो बता देना। डन सर। 3x² + 7 होल पावर 5 ये dx। चलो इसमें मुझे लगा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मैं कर देता हूं। t लेट t इक्वल 3x² 3x² + 7 7। फिर मुझे पता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x दिस विल बी dt/dx इज इक्वल टू, बोलो, 6x 6x + 7 का 0 हो जाएगा, मतलब ये है ना, सही है ना। यस सर। चलो आप बताओ क्या हटाना है, dx, तो dx बराबर 1/6x dt। और इंटू dt। ओके है बिल्कुल ये भी। चलो इसको यहाँ डालते हैं, तो इंटीग्रेशन ये क्या माने t और होल पावर क्या है 5 इंटू dx की जगह पे क्या डालना है 1/6 अपॉन, और ये 6x, इसमें से बोलो क्या बाहर आएगा 1/6x। x भी, 1/6। x थोड़ी ना कांस्टेंट है। यस सर। इंटीग्रेशन t⁵ अपॉन x और इंटू, dt क्या तुम इसका इंटीग्रेट कर पाओगे? देखो ना, t के Yes, sir. इसका कर सकते हो, ये x है इसमें, कैन यू इंटीग्रेट दिस? नो No. सर। ऐसा कुछ No, भी sir. हमने पढ़ा है? नो सर। मतलब पता है हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको बात बता दूं कि हर फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस में पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब इसी में क्या होना चाहिए था कि मैं इसको इंटीग्रेट कर पाता, है ना? बोलो। सर या तो x की पावर 2 नहीं चाहिए थी या पावर 5 नहीं चाहिए थी। हाँ, तो मतलब मैं क्या, ऐसा देखना अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, समझना इसको। मैं इसी फंक्शन को ऐसे ही लिख रहा हूं, मैं इसमें स्क्वायर भी लिखूंगा और एक्स भी लिखूंगा। मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि फाइनली ये एक्स खत्म हो जाए, है कि नहीं? यस यस सर। लास्ट में प्रॉब्लम ये एक्स ही तो दे रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यस सर। है यही प्रॉब्लम है बस। तो चलो इस एक्स को कैसे खत्म किया जाए ये बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चेंज करो। सर एक x ऐड कर देंगे तो कट हो जाएगा एंड में। एक्स ऐड कर दे, मतलब सर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन x फिर ब्रैकेट में। तुम ऐसा क्या? बोलो ना कि मल्टीप्लाई कर दें एक्स का, हाँ सर वही मल्टीप्लाई कर दे। तो ये एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। यस सर आई। अब अगर मैंने क्वेश्चन ये दिया होता तुम्हें, देखो अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद, अब जरा इसको सॉल्व करो तो पता तुम फिर से वही करते। इसको तुम अभी भी क्या मानते, टी। बोलो। यस सर। फिर यस डिफरेंशिएट करके ये लिखते, dx की वैल्यू ये आती, फिर dx और यहां पे रिप्लेस करते तुम, तो करो रिप्लेस, तो ये इसकी जगह पे क्या लिखते, t⁵ और x को क्या करते, कुछ नहीं, x मल्टीप्लाई। ऐसे ही लिखते और क्या, है कि नहीं? यस सर। यस सर। यहां से dx को रिप्लेस करते, क्या आता, dt/6x। देखो जरा ये x गया क्या? यस यस सर। अब बताओ, अब कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। 1/6 क्या आ जाएगा बोलो?
5+1 तो टी की पावर, अब ये 5+1 छोड़ो, अब डायरेक्ट फटाफट बताया करो। टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन टी की पावर 6/6, क्लियर। यस सर और प्लस एक कांस्टेंट, ये देखो 6 × 6 ये हो गया 36, तो 1/36 और टी की पावर 6 फिर से लिखो उसको, क्या आएगा 3x² + 7 होल पावर। बोलो भाई ये समझ में आया कि नहीं सबको? यस सर, Yes, sir. समझा। तो मैंने पहली बात क्या बोली कि हर फंक्शन आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। एक्चुअली में आपको वही फंक्शन ही दिए होंगे जिनका इंटीग्रेशन होता होगा। सोचो ना, इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा, समझे कि नहीं? यस सर इंटीग्रेशन, अब मैं तुमसे कहूं इंटीग्रेशन करो sin x का, sin x dx, तो तुम बोलोगे सर कुछ नहीं -cos x। क्यों किया तुमने? मैंने तुम्हें sin x का इंटीग्रेशन करने को दिया क्यों? क्योंकि किसी कोई एक ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन sin x होता है। समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। अब मैं तुमसे कह दूं साइन, मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पे, कुछ भी इंटू dx, करो इसका इंटीग्रेशन, तो तुम कर, जरूरी थोड़ी कि तुम कर पाओ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जैसे कि -cos x इसका इंटीग्रेशन हो, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x। क्यों होता है? क्योंकि -cos x का डिफरेंशिएशन ये होता है sin x। ऐसे ही मैंने यहां पे लिख दिया। अब आंसर कुछ भी आएगा तो आंसर कुछ तभी आएगा जब इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ होगा। समझे कि नहीं? यस यस सर। तो मैंने क्या बोला है वो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अब हम अलग टाइप का सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं। देखो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, नॉर्मल, इसमें थोड़ा चेंजेस आ गए हैं। इसमें 2 टर्म्स होंगे और उनमें से कोई एक टर्म हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और फिर फाइनली आप dx निकालोगे तो उसमें जो दूसरा टर्म रह गया है वो उससे हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वो। बोलो बात फील हुई? यस सर। नोट करो इस क्वेश्चन को। सब कर लोगे अब तुम लोग। डन सर। डन। तो अभी तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं हम कुछ और वो आप लोगों को क्या करने हैं, सारे सॉल्व करने हैं। तो चलो भाई क्वेश्चन है नंबर 1, इंटीग्रेशन 1/2x + 3 dx। पहला ये तुम्हें सॉल्व करके दिखाना है, ठीक, मतलब ग्रुप में भेजना है। दूसरा इंटीग्रेशन 6x² + 1/x² - 2x dx। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया।
तीसरा क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन रूट टी, अंडर रूट टी है ये, प्लस 1/√t होल पावर 2 स्क्वायर है, होल स्क्वायर इंटू डी टी। बेटा ये 3 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ। देखना ये कौन कौन से टाइप के हैं, क्या करें। ये सही है, देवांश ने, कृष्णा ने भेजा है ये, बिल्कुल सही पहला। कृष्णा ये तुमने जो भेजा है इसमें 1/2 कहाँ गया तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये? यस सर। मैंने टैग किया है देखो, ये इसमें 1/2 भी तो आएगा नीचे। ये वाला सबने कर लिया होगा। यस सर। यस सर। ज्यादातर लोगों ने इसको सही भी भेजा है। कृष्णा सोनार है, क्या है ये? कृष्णा जो भी है, लेकिन तुमने, सोनार। हाँ तुमने नीचे बाई 2 नहीं लिखा, गलत लिखा है ये तुम्हारा। कृष्णा का सही है, कृष्णा। एक है कृष्णा और एक है कृष्णा। यस सर। जो गलत है मैंने उसको टैग किया है। तो कृष्णा ओझा बिल्कुल सही है तुम्हारा, लेकिन तुमने क्या लिखा है देखो तो जरा भैया, LNT है वो, गलत लिखा है तुमने कृष्णा ओझा। सॉरी सर। तू LNT है वो, LNT प्लस C आएगा ना। यस सर, यस सर। फिर T को रिप्लेस करो, वहां ऊपर से 2x+3 तुमने माना था T को। यस सर। क्या है यार?
देवांश तुम्हारे दोनों सही हैं, 2 तुमने भेजे हैं। रोहन बिल्कुल सही है तुम्हारा ये। सबको करना है, मैं नहीं बताऊंगा अभी, ये मैं बहुत बता चुका हूं, अब तुम्हें अच्छे से करना ही है अपने मन से। देखो भाई मैं बता देता हूँ यार तुम लोगों को, मान लेते हैं, देखो इसको सॉल्व कर देता हूँ। लेट 2x + 3, इसको क्या मान लो आप, t, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dx इज इक्वल टू, पता ही नहीं है, तो dt/dx इक्वल क्या आ जाएगा, ये 2। तो यहां से dx निकालेंगे हम, क्या आएगा 1/2 dt। ओके, अब यहाँ पे रिप्लेस करो इसको, तो ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/t रखोगे इसकी जगह पे, और dx की जगह पे देखो dt/2, तो ये dt और /2 तो बाहर आ जाएगा, खत्म। अब क्या आएगा इसका, 1/2 बाहर रहेगा, 1/t dt क्या होता है, ln t और प्लस एक कांस्टेंट, तो ये 1/2 और ln t क्या है 2x + 3, उसने तो यहीं पे ln x लिख दिया था, तो ये 2x + 3 आएगा ना, और प्लस ये कांस्टेंट c, ये आंसर है हमारा। है? इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ बच्चों ने गलत किया है। अब इसको बताओ, तो ये आएगा इंटीग्रेशन, देखो ये सबका अलग अलग सेपरेट करने वाला है, तो इंटीग्रेशन 6 तो बाहर आ जाएगा, x² dx, यहाँ dx से मल्टीप्लाई, प्लस ये देखो इंटीग्रेशन 1/x² dx -2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन x dx। बताओ यार, इतना सिंपल क्वेश्चन में नहीं कर पा रहे तुम लोग, क्यों भैया, क्या आएगा इसका, x² dx ऐसे लिख दिया अभी। चलो इसको बताओ क्या लिखोगे, बोलो, x⁻²। बेटा तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है, मैं जो सिखा, वो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, यस सर। यस सर। तो भाई कुछ बोला तो करो।
एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे, एक्स की पावर -2 dx। अब इसमें वो लगेगा क्या है, पावर रूल, -2x dx। यहाँ भी पावर रूल पावर रूल पावर रूल। इसको तो नहीं, मैं कर देता हूं, तुम लोग ये भी गलत करते हो, ध्यान से नहीं कर रहे हो तुम लोग। इंटरेस्ट लेके करोगे तो मजा आएगा। x³/3 आएगा इसका, है ना, और 3 2 जा 6 मतलब 2x³। 2x³। अब ये देखो क्या आएगा, x की पावर, ये प्लस मैं पूरा लिख देता हूं, देखो x की पावर -2 + 1, और तुम भी ऐसे ही लिखा करो, अपॉन में -2 + 1 हो गया -2। ये क्या आएगा, x की पावर क्या आएगी, 1 है ना, तो x²/2 आ जाएगा, 2 से 2 गया, ये आंसर क्या आएगा इसका, 2x³। यहाँ नीचे -1, तो -1 का माइनस ही लगा दिया, 1 का क्या होता, कुछ नहीं। और ये देखो x की पावर -1 बचेगी, तो उसको क्या लिखना चाहिए मुझे, 1/x लिखना चाहिए। और यहाँ बताओ माइनस क्या बचा, x², ये आंसर है हमारा। और प्लस हमेशा एक कांस्टेंट का तो हम ध्यान ही रखते हैं। बताओ क्या दिक्कत है। अब ये वाला क्वेश्चन अभी तक किसी ने नहीं भेजा, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन। भेजा है मैंने। हाँ, एक आध तुम्हें भेज, 1/x² को ln(x² लिख दो। पहले a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। तो इंटीग्रेशन, बोलो a² मतलब इसका स्क्वायर t आएगा, b² +1/t 1/t आ जाएगा, +2 +2ab, तो 2 ये इंटू ये, तो √2 गया, तो +2 आएगा इंटू dx। अब सेपरेट करोगे, बताओ भाई कितना सिंपल है, इंटीग्रेशन t dt, सॉरी t dt प्लस ये वाला इंटीग्रेशन 1/t dt, फिर ये वाला +2 तो बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन dt। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है वो। अब इसका इंटीग्रेशन क्या समस्या है, इसका t²/2, चलो इसका बोलो, ln(t) ln(t), और कुछ तो पावर रूल लगाते चले जाते हैं सब जगह। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सबको ध्यान देना पड़ेगा। ln(t) प्लस ये बोलो, और इसका क्या बताया था, 1 का t ये t आ जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। भैया सब लोग इसको पहले पूरा नोट करो तीनों जल्दी से, फिर 3 क्वेश्चन फिर दे रहा हूं, ये तो मैं सॉल्व करके अभी ग्रुप में भेजने हैं तीनों, पहले ये करो जल्दी से नोट। डन सर। चलो अब आगे क्वेश्चन दें, और यस सर। अब देखो 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तीनों आपको सॉल्व करके भेजना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन √5x dx। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, टफ नहीं दे रहा हूं मैं, सरल ही दे रहा हूं। दूसरा है इंटीग्रेशन cos 2x - 3 ये dx। देख रहे हो, cos में कर दिया मैंने, क्या दिक्कत है, cos में कर दिया तो क्या हो गया। तीसरा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इस वाले में।
इंटीग्रेशन ई की पावर 4x प्लस 5, ये 4 है, ये dx। चलो सॉल्व करके दिखाओ इनको जल्दी से। सर फर्स्ट क्वेश्चन में √5 को बाहर निकाले ना। ऑब्वियसली √5 बाहर आ जाएगा, अंदर √x बचेगा।
तरह बैठे हैं। हाँ बेटा श्वेता, यस सर। हमारा पहला क्वेश्चन गलत है। और बाकी के सर? बाकी सही है। ओके, सो करेक्शन करके फिर से भेजती हूँ। हाँ हाँ देखो उसमें तुमने थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है। सर फर्स्ट में x के साथ डी रूट x है। हाँ भाई देखो मैं बेटा आप सबको अच्छा बताओ ऐसा मुझे ऐसे बच्चे बताओ जिनको नहीं आ रहा है ये, हाथ उठाओ, रेज हैंड, जिनको ये नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन, जिनको ये नहीं कर पा रहे हैं वो मैं उन्हें अच्छे से समझाऊंगा। और हाँ तो कोई है बच्चा ऐसा? चलो देखो मैं करता हूँ इनको, सुनो अब। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, √5 इंटू √x लिखोगे तो √5 कहाँ आ जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, √x इंटू dx। पावर रूल लगेगा तो √5 इंटीग्रेशन लिखना चाहिए हमें x की पावर 1/2 इंटू dx। अब बड़ा सिंपल हो गया ये तो, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में भी 1/2 प्लस 1 आएगा ना बेटा। यहीं पे कुछ बच्चों ने गलती की है, प्लस कांस्टेंट। श्वेता तुमने भी बेटा यहीं पे गलती की थी, ठीक। तो ये देखो नीचे क्या आएगा, ये सर मैंने वो √5 और √x कंसिडर नहीं किया था, मैंने सिर्फ √5 डायरेक्ट बाहर निकाल लिया। अच्छा ये अभी समझा ना। हाँ यस सर। तो देखो बेटा ये √5 तो ऐसे ही रहेगा, और देखो जरा नीचे ये 3/2 हो गया तो 2 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, सही है। अंदर बचेगा x की पावर 1/2 प्लस 1, मतलब क्या, x की पावर 3/2 और प्लस एक ये कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा कोई बता सकता है इसको और सॉल्व करने पे क्या लिख सकते हो आप, x की पावर 3 इंटू 1/2, समझो इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर, बोलो, x की पावर 3 इंटू 1/2 और प्लस कांस्टेंट। अब देखो इसी को अब हम सर √x3। देखो ये 2√5/3, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोली हो तुम। देखो पहले x की पावर 3 और ये 1/2 का क्या होता है, अंडर रूट, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं इसको, अंडर रूट, सही है। यस सर। अब देखो इसको फिर और भी लिख सकता हूं अभी, 2√5/3। अब बताओ इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे x² इंटू एक्स, तो एक x² का x बाहर आ जाएगा और एक x अंदर बचा रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, समझ में आया। यस सर। तुम लोग इसको लिखो पहले, नोट जैसे मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है वैसे लिखा करो तुम लोग भी, पूरा सॉल्व किया करो इसको यहां तक, कर जल्दी से। लिख जाए तो बताना।
डन सर। चलो भाई देखो, अब ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। लिख लिया ना सबने? हैं? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब इसका बताओ, ये तो सबने कर लिया होगा, क्या करना था इसमें? लेट 2x माइनस 3 को क्या मानना था हमें? टी। टी। अब क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो dt बाई डी एक्स बराबर 2, इससे dx बराबर dt अपॉन 2। इसमें डाल दो इसको, तो ये क्या आएगा? यहीं पे लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन cos t और dx की जगह पे क्या? dt और नीचे 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2। क्या होता है cos t का? sin t। साइन टी। sin t, तो 1/2 साइन और t इसमें प्लस कांस्टेंट भी, प्लस c की जगह पे, साइन t की जगह पे 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 और प्लस कांस्टेंट, खत्म। समझ गए? यस सर। लिख लो जल्दी से जिसको नहीं आया है, फटाफट। ऐसे ये करना है यार, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यस सर। चलो ये वाला करो, अब देखो कर देता हूं मैं इसको। क्या करना है? सब 4x प्लस 5 को टी लेना है। बस, दैट्स ऑल। तो इसका फिर से वही dt बाई डी एक्स 4 आएगा, तो इससे dx बराबर 1/4 dt आ जाएगा। यहाँ डाल दो इसमें इंटीग्रेशन e की पावर ये t और इंटू dx के पे क्या? dt और बाई 4, तो ये 1/4। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/4। चलो e की पावर t का ई की पावर टी आएगा सर। प्लस कांस्टेंट 1/4 e की पावर t 4x प्लस 5 4x प्लस 5 प्लस प्लस c। आंसर। नोट करना है क्या ये वाला? हैं? यस सर। करो जल्दी करो। डन सर। चलो अच्छा, अब देखो मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूं तुम्हें। देखो सभी लोग असाइनमेंट ग्रुप में।
यस सर। क्या? सर आपने डिलीट कर सर दिया। वो सॉल्व करना है ना। एक मिनट रुकना यार। देखो पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले तो। कौन से? क्वेश्चन नंबर 25 और 26। ट्वेंटी फाइव।
कह रहा है इफ आई इक्वल इंटीग्रेशन 1/√x दिया है तो सरल है, बताओ। देन ये कितना आएगा, बोलो बेटा। सर 2√x+c। हाँ तो सबको आ गया ये, इसको क्या करना है हमें, क्या कैसे करना है इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले जाओ पहले। तो x की पावर ये 1/2 लिखा है, ऊपर जाएगा तो x की पावर x। पता है तुम्हें एक ही जैसे क्वेश्चन कितने बार करवा चुके हैं, फटाफट देना चाहिए तुम लोगों को, इतना टाइम लगने नहीं चाहिए। तो ये क्या आएगा इसका, x की पावर एंड पावर रूल, तो x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। भैया इतना सिंपल नहीं कर पा रहे तुम लोग। प्लस कांस्टेंट क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 1/2 आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा उसका। अब यहां क्या आएगा, x की पावर प्लस का 1/2 तो बचेगा ही, प्लस c, तो 2 और ये क्या है √x + c, ये आंसर। बोलो क्लियर। बेटा ये क्लियर है। यस सर। अच्छा इसके बाद क्या है देखो जरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x² 2x dx। क्या कोई ये कर पाया है? श्वेता बेटा तुमने कर लिया ये क्वेश्चन? सर भेजे ग्रुप पर। नहीं मैं सबसे एक एक करके पूछ लेता हूँ। श्वेता बताओ। नॉट येट सर। अच्छा और कोई बच्चा बता अच्छा और कोई? यस सर। चलो तुम ही बोलो। आंसर बताओ क्या सर? नहीं प्रोसेस बताओ क्या यस सर। सर 2x को t अज्यूम करेंगे। चलो तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट t = 2x। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कृष्णा थेटे। चलो बताओ। फिर विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो dt/dx हो गया, आगे क्या आएगा इसका? 2 तो इससे हमें dx बराबर मिल गया 1/2 dt। चलो अब बोलो। सर इंटीग्रेटिंग sec² t into dt। बाई 2 बाहर आ जाएगा ना। यस सर। चलो अब बताओ। 1/2 tan t + c। sec² t का क्या होता है, tan t है ना। यस सर। tan t बहुत बढ़िया बेटा, tan t और प्लस एक कांस्टेंट। वेरी गुड। तो 1/2 tan t की वैल्यू फिर से वही रख दो, क्या 2x + c। c, ये आंसर है। चलो नोट करो। अब कर कौन पाएगा इसको, जिसको ये पता होगा कि sec² t dt क्या होता है, tan t होता है, ये पता होना चाहिए। चलो बढ़िया है। देखो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 30। थर्टी 31 32 33 ये करो 4 क्वेश्चन, लेकिन एक एक करके भेजो। ये नोट कर लेना सब लोग।
30 जो है वो तो सरल है, 31 सही क्वेश्चन है। इसका तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट अलग अलग कर दो तो 3 बाहर, टी स्क्वायर डी टी प्लस 5 बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ डी टी, तो इसका आएगा टी क्यूब बाई 3, तो 3 गया, तो ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 और ये टी आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट, ये आंसर होगा। 30 तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। 31 बताओ भाई, कोई है 31 वाला? चलो मैं बताऊं 31। यस सर। क्या लिखा है देखो, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही है dx। कोई बताएगा? cos 2x लिखेंगे। इस किसी को इसका फॉर्मूला याद है? यस सर। बताओ क्या होता है? cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब देखो कितने कैसा प्रूफ करवाया है पूरा मैंने। cos 2a इक्वल क्या होता था? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब ध्यान देना सभी लोग पहले, ठीक है? चलो बेटा, यहाँ पे ये 2a वाला है, लेकिन इसका हाफ एंगल का भी करवाया है मैंने। cos a बराबर, बताओ cos 2a की जगह a, तो यहाँ क्या आता था? बोलो, ये याद है कि नहीं दोनों? यस सर। ईमानदारी से बताओ, सही सही बिल्कुल। तो बस यही करना है यहाँ पे। अब बताओ, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये वाला लगेगा ना, ये वाला देखो, तो इसका फॉर्मूला ही लग गया पहले, तो क्या हो गया ये cos 2x और ये dx। अब कितना सरल हो गया, क्या करना पड़ेगा? let 2x इक्वल टू लेट 2x इक्वल t, है ना? अब मैं ऐसे लिखता हूं हमेशा t इक्वल 2x, ये कहीं वो ना करना, कंफ्यूजन मत करना। आप चाहे ऐसे लिख दो, 2x इक्वल t लिख दो, तो क्या हो गया? अभी भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x या t, कुछ भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बताओ। 1 बराबर t का बोलो x के रिस्पेक्ट में। dt by dx। तो इससे क्या निकालोगे? ये आ गया। अब क्या करोगे? यहाँ कुछ नहीं है, रह क्या गया उसमें, इंटीग्रेशन बोलो। cos को क्या माना है मैंने? t इंटू dx की जगह देखो, dt और 1/2 बार हो गया 1/2। चलो भाई, cos t dt क्या होता है? sin t होता है भैया, तो 1/2 और प्लस एक कांस्टेंट आएगा साइन, फिर से t की जगह पे क्या रखना है जो माना था हमने, और प्लस c, ये आंसर है। समझ में आया सबको बेटा? यस सर। चलो नोट करो।
और अब तुम्हें बिल्कुल सरल दे रहे हैं हम, देखते हैं अच्छा कितने लोग कर पाते हैं इसको, बस दिमाग की बात है अब। नोट कर लो तो बता देना। हो गया? बेटा ये लिख गया? यस सर। चलो अब तुमने मतलब सबसे सरल दे रहा हूं, लेकिन दिमाग लगाना, मजा आएगा इसमें, ठीक। चलो भाई, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का तो हमें पता है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं पता। चलो भाई, कोई भी बता दे, अपने मन से करना, चीटिंग नहीं करो। चलो प्रीवियस लेसन एक बार। क्या चीज? ये ये तो कंप्लीट।
नहीं आ रहा क्या किसी को इसका? क्यों भाई? साइन एक्स है क्या सर? नहीं। देवांश ट्राई कर रहा हूँ। करो करो करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सर बस एक बात बताइए, हम cos स्क्वायर x को cos x द होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली, बिल्कुल ऑब्वियसली, बिल्कुल। ये बिल्कुल सही है। सर माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। कैसे आया? भेजो जरा, ग्रुप में भेजो। सर मैंने उसे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिया इसलिए। गलत है, गलत है ये। सर माइनस टू कॉस एक्स साइन एक्स। भेजो मुझे कैसे आया, ग्रुप में भेजो, देखते हैं कैसे आया ये। सर 3 cos क्यूब एक्स। गलत है, बहुत भयंकर रूप से गलत है। भेजो मुझे यार, तुम लोग पता है कर नहीं पा रहे क्वेश्चन, इतना सरल क्वेश्चन दिया मैंने, बहुत मतलब क्वेश्चन मतलब सरल है लेकिन अच्छा है क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूँ, ठीक बताऊं? यस Yes, सर, sir. आप ही बताइए। चलो देखो, अब ध्यान रखना लेकिन, ठीक है? फिर क्योंकि फिर एक क्वेश्चन फिर से तुरंत दूंगा मैं ऐसा ही। सर हाँ बेटा बोलो। माइनस साइन टू एक्स। गलत है। अच्छा एक मिनट चेक कर लेता हूँ अभी बेटा, मुझे एक्चुअली में आंसर नहीं पता एग्जैक्टली, मैं चेक करके प्रोसेस पूरा बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समस्या क्या है इसमें कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख रहा हूं, देखना
क्या लिख रहा हूं, cos x इंटू cos x। तब भी कुछ पता सब्स्टिट्यूशन बन नहीं रहा है इसमें, क्यों बेटा? ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मैं इस cos x को क्या मान लूं, हैं? इस cos x को मैं क्या मान लूं? एक्स t cos x को x मान लोगे? क्यों भाई? सर मेरा सर t मानोगे ना, तो चलो माना cos x बराबर t। अब बताओ इससे क्या होगा, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो बोलो, cos x का माइनस sin x, t का dt अपॉन dx। इससे क्या निकालोगे, dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस dt अपॉन sin x। अब देखो इसको डालो यहाँ पे, कुछ नहीं होने वाला, इंटीग्रेशन cos x की जगह पे क्या लिख दिया, t लिख दिया, और cos x ये रहेगा, और dx की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस dt अपॉन sin x। बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बोलो भाई, कैंसिल हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। यही तो प्रॉब्लम है। तो ये हमने सही नहीं किया है, मतलब ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं इसका? तो कुछ सोचो ऐसा जिसमें स्क्वायर फंक्शन ना होता हो। तो तुम्हें cos 2a के कितने फॉर्मूले सिखाए गए हैं? सर 4 थे सर। 3 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर होते हैं, हाँ सर वही। और cos 2a का एक फॉर्मूला बोलो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे cos स्क्वायर ए को हटा दो, कैसे? cos स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दो 1 cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 से। तो cos स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और एक बार इसी में साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दो, किससे, 1 माइनस cos स्क्वायर ए से। तो यहाँ आएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये पता है सबको? यस सर। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये यूज करना पड़ेगा तुम्हें। इससे निकालो ये cos स्क्वायर ए, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर ए बराबर बोलो 1 प्लस cos स्क्वायर ए। cos 2a कुछ तो देखो। तो cos स्क्वायर ए इक्वल क्या आएगा, इस 2 से डिवाइड, तो 1/2 प्लस यहां भी डिवाइड 1/2 cos 2a। बोलो इतनी बात समझ में आई? यस सर। सब लोग बोलो पहले, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो अब इसको यहाँ पे उठा के डालो, तो इंटीग्रेशन बोलो cos स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह पे ए चल रहा है, क्या है, क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 cos 2a ये आएगा, और इंटू cos 2x, सॉरी x लिखना पड़ेगा क्योंकि ये x है, cos 2x, और ये देखो dx। अब क्या करें, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन, अलग अलग करो इसको। तो 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, बोलो बोलो बेटा, यही आएगा? यस सर। आप बताओ कितने लोग कर सकते हो? देखो 1/2 इसका क्या आएगा, कुछ नहीं x आएगा, प्लस 1/2, कोई बता सकता है इसका क्या करेंगे? sin 2x हैं? sin 2x/2 आएगा। हाँ अभी इसका करवाया है मैंने, यस सर। sin 2x/2। अभी इसका पहले करवा चुका हूं, कहाँ है? नहीं करवाया क्या अभी? करवाया था सर। सर क्वेश्चन 31 में वो। हाँ ये है देखो cos 2x, 2x को t माना था मैंने,
ये आएगा तो 1/2 sin 2x आया था, 1/2, और इसका क्या आएगा 1/2 sin 2x और प्लस एक कांस्टेंट, ये आंसर है हमारा। तो आंसर हुआ 1/2x प्लस ये 1/4 sin 2x प्लस कांस्टेंट। बोलो भाई सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज इंटीग्रेशन सीखा, और इसको नोट करो पहले, तो इम्पोर्टेंट है ये बहुत। डन सर। चलो भाई, अच्छा ये सब हो गए इंटीग्रेशन के। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही करना पड़ता है इंटीग्रेशन में। अब आप लोग देखो, मॉड्यूल निकालो, सब लोग मॉड्यूल में देखेंगे। तो मॉड्यूल में अब हम इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बेटा देखो इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट है। 72। सिर्फ हमें अभी इंडेफिनिट करना है, मतलब यहाँ लिमिट लगी होगी तो नहीं कर पाओगे अभी तुम, ठीक है? वो हम बाद में, एक छोटा सा स्टेप और होता है, वो मैं बाद में सीखेंगे। लेकिन हम सर क्वेश्चन 66 पे है, हाँ लेवल 1 के। हाँ, एक सेकंड में वही निकाल रहा हूँ। हाँ चलो, लेवल 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 66 से देखो, है ना? मिल गया सबको? यस सर। पेज नंबर है E26। पेज नंबर भी बता देता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है E26, ऐसा लिखा है, देखो। सर हमें जो मॉड्यूल मिले उसके अंदर ऐसा नहीं है, पेज नंबर 70 71 ऐसे दिए हुए हैं। अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है, अभी मैं इसमें बोल रहा हूँ जो मैंने तुम्हें मॉड्यूल जो भेजा है, ग्रुप में भेजा था, उसमें बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, उसके ऊपर लिखा है
फाइंड इंटीग्रल्स ऑफ गिवन फंक्शंस लिखा है ना। यस सर। तो वो 66 से लेके देखो कहां तक इंटीग्रेशन है। 100 का कितना? सर 90 तक है, उसके बाद में वो लिमिट वाले। हाँ तो वो नहीं करने हैं, सिर्फ 90 तक तुम्हें करना है। तो 66 to 90 इतने क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। ये होमवर्क है लेवल 1 का। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, अच्छे से इसको करना पूरा। ओके यस सर। चलो फिर बाय। बाय सर, थैंक यू सर।